पहला ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, राजा हरिश्चंद्र और वरुण देव एक एक जोड़ा जो है आपको इस नाव में रखना है। बकरी का एक जोड़ा और बकरी का जो हस्बैंड होता है उसका भी एक जोड़ा, गाय का एक जोड़ा, गाय के हस्बैंड का एक जोड़ा। मेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम आपके सामने हाजिर हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आज हमारा टॉपिक ही है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है, मतलब कि प्राचीन भारत, जो हमारा भारत 3 पार्ट में बटा हुआ है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत के बारे में हमें कहां कहां से जानकारी मिली थी, ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे धर्म ग्रंथ से उसकी जानकारी मिलती है, ऐतिहासिक ग्रंथ से उसकी जानकारी मिलती है, या किसी विदेशी के विवरण से उसकी जानकारी मिलती है, या पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से उसकी जानकारी मिलती है। तो हमने इसमें से धार्मिक ग्रंथ को डिस्कस कर लिया है। धार्मिक ग्रंथ में हमने ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो धार्मिक ग्रंथ में ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे और आपको बताए थे कि ब्राह्मण साहित्य का पहला पाठ ही है वेद। और वेद होते हैं 4 तरह के, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ऋग्वेद के बारे में डिटेल, ठीक है, ऋग्वेद के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था यजुर्वेद के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने सामवेद और लास्ट में अथर्ववेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे थे, 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसी का अगला पार्ट, मतलब वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ का ही, यानी कि ब्राह्मण साहित्य का ही अगला पार्ट है। वेद के बाद हम लोग यहां पर आज पढ़ने वाले हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। देखिए किसके बारे में? ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। और इससे भी जो है हमें जो है कुछ ना कुछ जानकारियां मिलती है प्राचीन भारत, ठीक है। तो क्या जानकारियां मिलती हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप लोग दिल थाम के बैठिएगा और जो भी टॉपिक अभी पढ़ाएंगे उसका हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बस वीडियो को आपको शेयर करना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये वेदों के बाद लिखे गए थे, ठीक है। सबसे पहले वेद लिखे गए और वेद के बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। तो ब्राह्मण ग्रंथ का काम क्या है, बेसिकली इसमें क्या लिखा हुआ है उस चीजों को देखते हैं। वैदिक अनुष्ठानों, यज्ञों और कर्म कांडों के विस्तृत व्याख्या करते हैं। मतलब कि समझिए, वेद जो है हमारा 4 वेद, जिसको हम लोग संहिता कहते हैं, संहिता, ठीक है। वेद को हम लोग क्या कहते हैं? चारों वेदों को संहिता कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, हमारा संहिता जो है यानी कि चारों वेदों में जो भी अनुष्ठान कर्मकांड है, यज्ञ के बारे में बताया गया है या कर्मकांड के बारे में बताया गया है, उसी को डिटेल में एक्सप्लेन करने का काम कौन करता है? ब्राह्मण ग्रंथ करता है। कौन? ब्राह्मण ग्रंथ। मतलब वेद में जो अनुष्ठान के बारे में, यज्ञ के बारे में या कर्मकांड के बारे में दिया हुआ है, जो कुछ भी, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने का काम करता है ब्राह्मण ग्रंथ। और याद रखिए, ब्राह्मण ग्रंथ से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आप लोगों को एक चीज हमने समझाने का प्रयास किया था कि अभी चल रहा है, देखिए 2025 और 2025 साल पहले आते हैं तो यहां पर हो जाता है 0 ईस्वी। इधर के टाइम को हम लोग ईस्वी बोलते हैं और इधर आ जाते हैं हम लोग 500 साल और पहले पीछे, तो इधर इसको बोलते हैं ईसा पूर्व या बीसी। और 500 साल पीछे आ जाते हैं तो 1000 बीसी आ गया, और 500 साल पीछे आ जाते हैं तो 1500 बीसी आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर आपको समझा रहा हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के पीरियड को हम लोग बोलते हैं वैदिक पीरियड। क्या बोलते हैं? वैदिक युग, वैदिक काल बोलते हैं, ठीक है। और 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व के पीरियड को हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक। क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक। याद रखिएगा, ये टर्म आपको बताए ताकि आप याद रखिए आसानी से। चलिए, तो यही कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है ना, ये उत्तर वैदिक काल की जानकारी देता है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक हो या धर्म हो या संस्कृति को समझाने में मदद करती है, ठीक है। कहने का मतलब है इस पीरियड के बारे में बताती है। कौन? ब्राह्मण ग्रंथ जो है इस पीरियड के बारे में बताती है। इसका मतलब ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसी पीरियड के आसपास में लिखा गया होगा। बात समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है उत्तर वैदिक काल की जानकारी देता है। अब आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो है वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं, ठीक है। गद्य में लिखे गए हैं, यानी कि इसको कहानी के रूप में लिखा गया है। कहने का मतलब है ब्राह्मण ग्रंथ जो है ना, ये किसकी व्याख्या करता है? आपको पता है, वेद की व्याख्या करता है, यानी कि वेद को एक्सप्लेन करने का काम करता है, मतलब उसको पूरा डिटेल में बताने का काम करता है। तो ये जो डिटेल में बताता है वो गद्य के रूप में बताता है, ये याद रखिएगा। चलिए, प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। प्रत्येक संहिता के लिए जो है, प्रत्येक वेद के लिए जो है अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। जहां पर संहिता आ जाए, समझ लीजिएगा मैं बात कर रहा हूं वेद, ठीक है। तो कहना चाह रहा है कि प्रत्येक वेद के लिए जो है ना अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं
सबसे पहले ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। यहाँ पर देखिएगा ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से है। तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ आपको याद रखना है। पहला ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, क्या ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कौशितकी या शंखायन ब्राह्मण ग्रंथ, ये याद रहेगा कि ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ है। क्वेश्चन यहां से बनते ही बनते हैं। कौन कौन से हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा कौशितकी या शंखायन ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ बोलिए चाहे शंखायन ब्राह्मण ग्रंथ बोलिए, लेकिन ऐत्रेय के बारे में कुछ डिटेल यहां पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम, यानी कि राजा जो कैसे राज्याभिषेक होता था, मतलब कोई राजा जो है जब नया नया राजा बनता था तो उसका राज्याभिषेक कैसा होता था, उसका शपथ कैसा होता था, इसका वर्णन हमको मिलता है देखने के लिए किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। इसमें सुनसेप की कथा वर्णित है, सुनसेप की कथा। ठीक है, याद रखिए ऐत्रेय ब्राह्मण में सुनसेप की कथा का वर्णन किया गया है। और सुनसेप की कथा में क्या कहा जाता है? सुनसेप की कथा जो है वो राजा हरिश्चंद्र और वरुण देव के बीच में जो भी बातचीत हुआ था, जो भी विवाद हुआ था, उससे रिलेटेड जो है कथा को हम लोग बोलते हैं सुनसेप कथा। मतलब राजा हरिश्चंद्र और वरुण देव में जो भी विवाद हुआ था इन दोनों के बीच में, उसका जो वर्णन है वो सुनसेप कथा में है। और इसका जिक्र हमें कहां से मिलता है? इसका वर्णन हमें मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। कहां से मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। चलिए अब आते हैं, इसमें जो है अग्निष्टोम, गवामयन और राजसूर्या जैसे महत्वपूर्ण यज्ञों का विस्तृत नियम और उनके प्रदर्शन की विधि का वर्णन किया गया है। मतलब समझिए, अग्निष्टोम जो यज्ञ का एक रूप है, गवामयन जो यज्ञ का एक रूप है, या राजसूर्या यज्ञ, ये तीनों जो फेमस महत्वपूर्ण जो यज्ञ है, इसका जो नियम कानून है, इसके जो प्रदर्शन, इसको कैसे किया जाए, इसकी जो विधि है, इसका जिक्र किसमें है? इसका पूरा डिटेल जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने के लिए मिलता है। बात समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। चलिए अब आते हैं हम लोग, देखिए अगला जो है इसी में टाइप कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में ज्यादा डिटेल हम लोग को पढ़ना नहीं है। अब हम लोग देखेंगे यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं और कौन कौन से हैं और कौन से पढ़ने हैं। तो यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है पहला शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। क्या? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ पूछा जाता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है किससे रिलेटेड है? तो यजुर्वेद से रिलेटेड है। और दूसरा है तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा क्या है? तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। अब यहां पर हम लोग को तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में उतना तो नहीं पढ़ना है, बस नाम याद रख लीजिएगा। तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद से संबंधित है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है हम लोगों को यहां पर पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखिए सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ये चीज आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ ही शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, याद रहेगा, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ जो है शतपथ ब्राह्मण है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। कहा जाता है कि पूरे वैदिक पीरियड में, पूरे वैदिक हिस्ट्री में, पूरे वैदिक बुक में ऋग्वेद के बाद अगर किसी का स्थान आता है ना तो वो शतपथ ब्राह्मण का आता है। मतलब बहुत बड़ा है। देखिए ऋग्वेद बहुत बड़ा किताब है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद जो बारी आती है ना वो शतपथ ब्राह्मण का ही बारी आती है, क्योंकि ये ब्राह्मण ग्रंथ में जो है सबसे बड़ा ग्रंथ है। बात समझ में आ गया होगा। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, यानी कि इसमें कहा गया है कि पुरुष जो है ना बिना स्त्री के अधूरा है। मतलब कि स्त्री जो है वो पुरुष का आधा अंग है। बिना स्त्री का कोई भी यज्ञ हो चाहे कोई भी समारोह हो वो कंप्लीट नहीं होता। इसमें स्त्री की जो है बहुत ज्यादा इज्जत की बात कही गई है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसी में जल प्रलय और मनु की कथा का वर्णन भी है। आप लोग सुने होंगे जल प्रलय के बारे में, या मनु की कथा ही इसको बोलते हैं। हुआ क्या कि एक समय था, मतलब एक कहानी है कि एक समय था जब दुनिया में बुराई बहुत ज्यादा हो रहा था। तो एक दिन मनु जो है वो क्या कर रहे थे, नदी के किनारे ऐसे हाथ धो रहे थे। तो अचानक उसके हाथ में एक मछली आया और मछली ने बोला कि कुछ समय बाद जो है एक बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है, मतलब एक बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है। सो आप क्या कीजिए, आप जो है एक बहुत बड़ा नाव बना लीजिए और उस नाव में हर एक जानवर जो भी स्पीसीज है, जो भी दुनिया में जिंदा है स्पीसीज, उसका एक एक जोड़ा जो है आपको इस नाव में रखना है। जैसे बकरी का एक जोड़ा, और बकरी का जो हस्बैंड होता है उसका भी एक जोड़ा, गाय का एक जोड़ा, गाय के हस्बैंड का एक जोड़ा। मतलब समझने का प्रयास कीजिए, एक नर और एक मादा हर एक चीज का आपको जो है नाव पे रख लेना है। उसके बाद प्रलय आएगा और ऐसा ही हुआ। उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा नाव बनाया और उस नाव पर जो है हर एक चीज का जो है एक एक जोड़ा रख लिया। और हकीकत में प्रलय आया और प्रलय ने पूरी दुनिया को डुबा दिया। मतलब इतना ज्यादा बाढ़ आया कि पूरा दुनिया जो है डूब गया। उसके बाद जब पूरा दुनिया डूब गया
उसके बाद जो है फिर से दुनिया को जो है मनु ने मिलकर के बसाया। ठीक है, तो ऐसा कहानी जो है ये शतपथ ब्राह्मण में ही जिक्र करने किया हुआ है, यानी कि शतपथ ब्राह्मण में ही जल प्रलय और मनु की कथा का वर्णन है। ये चीजें आपको याद हो गया होगा। तैत्तिरीय ब्राह्मण के बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है। चलिए अब आते हैं हम लोग सामवेद के जो है, सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सामवेद के कौन कौन से ग्रंथ है, देखिएगा सामवेद के कौन कौन से ग्रंथ है। तो सामवेद में आपको याद रखना है 4-5 ग्रंथ। सबसे पहला है तांडय ब्राह्मण ग्रंथ या महाब्राह्मण ग्रंथ, इसी को हम लोग पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है, 3 नाम है, एक ही चीज का 3 नाम है। पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ बोलिए, तांडय ब्राह्मण ग्रंथ बोलिए, चाहे महाब्राह्मण ग्रंथ बोलिए, बात एक ही है। बात समझ गए। पंचविश ज्यादा फेमस नाम इसका है जो है तांडय ब्राह्मण ग्रंथ, याद रहेगा। पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, महाब्राह्मण ग्रंथ, तीनों जो है इसी का नाम है। इसमें क्या है, एक दिन से लेकर के हजारों वर्षों तक चलने वाले यज्ञों का वर्णन है। मतलब कि इसमें पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में जो है या तांडय ब्राह्मण ग्रंथ या महाब्राह्मण ग्रंथ में जो है यज्ञ के बारे में बताया गया। चाहे वो यज्ञ 1 दिन का हो, चाहे वो यज्ञ 2 दिन का हो, चाहे वो यज्ञ हजारों साल का हो, उसका डिटेल जो है देखने के लिए कहां पर मिलता है, वो मिलता है पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में। चलिए दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ हम लोग देखेंगे षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ। पंचविश मतलब इसमें 25 पार्ट में बांटा गया, इसलिए पंचविश बोलते हैं। षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ इसको 6 पार्ट में बांटा गया है, इसलिए इसको षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है, तो षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ में जो है किस चीज का डिटेल है, इसमें प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप हो गया, अकाल हो गया, या कोई अपशगुन होता है ना, उसको कैसे निपटाया जाए इसका डिटेल जो है, इस मतलब उसको यज्ञ के जरिए उसको कैसे निपटाया जाए, इसका मतलब इससे कैसे बचा जाए, इस चीज के बारे में जो है षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ में डिटेल दिया हुआ है, वर्णन किया हुआ है। मतलब समझिए कि प्राकृतिक आपदा, चाहे भूकंप हो, अकाल हो या कोई भी अपशगुन हो, उसका जो निवारण, उसका जो इलाज है, उसका जो रोकथाम का तरीका है, यानी कि उसका जो अनुष्ठान है, उसका वर्णन किसमें है, षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ में है। याद रहेगा। चलिए अगला है सामविधान ब्राह्मण ग्रंथ। सामविधान ब्राह्मण ग्रंथ बोलता है ना, साम दान दंड भेद। ठीक है, तो याद रखिएगा, मतलब कैसे भी कैसे करके ठीक करना ही करना है। ठीक है, तो सामविधान ब्राह्मण ग्रंथ में किस चीज का जिक्र है, इसमें जादुई औषधियों का जिक्र है। ठीक है, मतलब कि ऐसा औषधि जो चमत्कारी हो, जो मतलब अचानक किसी चीज को ठीक कर दे, तो जादुई औषधि हो या जादुई कर्म हो, मतलब कि कोई जादू का काम करता हो, मतलब कि जादू टोना ये वो सभी चीजों का जो है निचोड़, इस सभी चीजों के बारे में जो जानकारी है वो कहां पर मिलती है, सामविधान ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। ऐसे याद रख सकते हैं कि साम दाम दंड भेद, चाहे जादू हो टोना हो, किसी चीज का जो वर्णन है वो सामविधान ब्राह्मण ग्रंथ में है। चलिए अगला है वंश ब्राह्मण ग्रंथ। वंश ब्राह्मण ग्रंथ नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है ऋषि मुनि जो होते थे उनकी वंशावली और उनके शिष्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, वंश ब्राह्मण ग्रंथ में जो है ऋषि मुनि जो हमारे हुआ करते थे उनकी वंशावली और शिष्यों की जानकारी दिया हुआ है इसमें। चलिए अगला हम लोग यहां पर देखेंगे, सबसे लास्ट वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका डिटेल यहां पर है कि अथर्ववेद में मात्र एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, और इसका डिटेल हम लोगों को नहीं पढ़ना है। मतलब ऐसे याद रखना है कि अथर्ववेद में जो है, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये याद रह जाएगा। अब देखिए हमने पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, हमने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिया। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहां पर अरण्यक के बारे में। अरण्यक ग्रंथ जो है ये हमें बताता है कि पुराने जमाने में प्राचीन भारत में जो आश्रम की व्यवस्था थी, मतलब लोग जंगलों में जाकर के कुटिया बना करके वहां पर अकेला जीवन जीते थे और सांसारिक मोह माया से दूर जाकर के आध्यात्मिक चिंतन करते थे, उसके बारे में कहां पर बताया गया, अरण्यक में बताया गया। अरण्यक भी जैसे वेद है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है, वैसे ही एक ग्रंथ है अरण्यक ग्रंथ। ठीक है, याद रहेगा। अरण्यक ग्रंथ में जो है आश्रम व्यवस्था के बारे में पता चलता है। इससे यह भी पता चलता है कि समाज में गृहस्थ जीवन जीने के बाद जो है ना आदमी क्या करता था, व्यक्ति क्या करता था, एकांत में जाकर आध्यात्मिक चिंतन करता था। मतलब कि संसारिक जीवन जी लिया, मतलब पूरा जैसे अभी हम लोग संसारिक जीवन जी रहे ना, पैसा रुपया समाज परिवार इसके लिए जी रहे ना, लेकिन उस टाइम क्या था, जीने के बाद आदमी जब उब जाता था तो क्या करता था, जंगल में एकांत में जाकर क्या क्या करता था, आध्यात्मिक चिंतन करता था, आध्यात्मिक जीवन जी बताता था। इसकी जानकारी कहां पर है, अरण्यक ग्रंथ में है। ठीक है, वर्तमान में केवल 7
आरण्यक ग्रंथ है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी वर्तमान में टोटल कितने आरण्यक ग्रंथ है। टोटल 7 आरण्यक ग्रंथ है और इसके बारे में हम लोगों को कोई डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब अगला जो ग्रंथ है हमारा, हमने 3 ग्रंथ पढ़ा, वेद पढ़ा, हमने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा, हमने आरण्यक पढ़ा। अब आते हैं हम लोग उपनिषद के बारे में। अगला ग्रंथ है उपनिषद। आपने सुना होगा उपनिषद के बारे में कि ये चीज उपनिषद में लिखा गया है। तो आज आप लोगों का पूरा कच्चा चिट्ठा ही हम लोग खोल देंगे। वर्तमान में कुल उपनिषद की संख्या जो है वो 108 मानी जाती है। याद रखिएगा कि वर्तमान में उपनिषद की संख्या टोटल कितनी है, 108 है। प्रमुख उपनिषद के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से फेमस उपनिषद है। तो सबसे पहला है बृहदारण्यक उपनिषद। याद रहेगा, बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसकी खासियत है कि उपनिषद में ये सबसे बड़ा उपनिषद है। याद रहेगा, बृहदारण्यक नाम में ही है, बृहदा मतलब बहुत बड़ा। तो सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद और सबसे पुराने उपनिषदों में से एक है। मतलब कि ये बड़ा होने के साथ साथ सबसे पुराना उपनिषद है। याद रह जाएगा, आपको पता है। अगला है कठोपनिषद। ये बहुत ही फेमस है। कठोपनिषद में जो है ना, देवता यम और नचिकेता के बीच की कहानी का वर्णन है। आपने पढ़ा होगा क्लास 6, 7 या 8 में किसी क्लास में है कि नचिकेता और यम देवता जो है उसके बीच में मृत्यु के रहस्य को लेकर के एक संवाद हुआ था, एक बातचीत हुआ था। उसको जो है किसमें मेंशन किया गया है, उसको मेंशन किया गया है कठोपनिषद में। किसमें, कठोपनिषद में मेंशन किया गया है। चलिए अगला है मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद में जो है आपको एक चीज देखने के लिए मिलता है कि अभी हम लोग जो यूज करते हैं सत्यमेव जयते, एक नारा है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी कि मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। चलिए अगला देखिएगा मुंडुक्य उपनिषद। क्या है, मुंडुक्य उपनिषद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे छोटा उपनिषद है, क्योंकि इसमें केवल 12 श्लोक है। इसमें केवल क्या है, 12 ही श्लोक है। तो ये 4 उपनिषद जो है आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। चलिए अब 5वां उपनिषद हम लोग देखते हैं। देखिएगा 5वां उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए जीवन के जो पहले 3 आश्रम है, जिसमें बोलते हैं ब्रह्मचर्य जीवन यानी कि सिर्फ गॉड के लिए जीना, दूसरा बोलते हैं गृहस्थ जीवन यानी कि अपने परिवार के लिए जीना, तीसरा बोलते हैं वानप्रस्थ जीवन मतलब कि जंगल में जाकर के कुटिया बना करके सब चीज त्याग करके जाकर के जंगल में मोह माया से दूर चले जाना। तो ये 3 तरह के जीवन आदमी जीता है। इसके बारे में जो है डिटेल दिया गया है। वो कहां पर है, वो डिटेल है छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, मतलब ब्रह्मचर्य जीवन जो कि गॉड को समर्पित जीवन जीता है, गृहस्थ जीवन मतलब दुनिया से ही मतलब है, और एक होता है वानप्रस्थ जीवन जो कि ना संसार से मतलब ना किसी चीज से, जंगल में जाकर के अपना आराम से कुटिया बना करके ध्यान करता है वहां पर। तो इन 3 तरह के जो आश्रम है, 3 तरह के जीवन है, उसका जिक्र जो है छंदोग्य उपनिषद में है। लेकिन आगे चल के जबलोपनिषद एक उपनिषद है, जबलोपनिषद 6वां उपनिषद इसको मान सकते हैं। तो एक उपनिषद है जबलोपनिषद। इसमें जो है 4थे आश्रम जिसको हम लोग बोलते हैं संन्यास के बारे में वर्णन करता है। मतलब एक और जीवन है सन्यासी जीवन, जिसमें क्या करता है, दुनिया में ही रहता है, मतलब कि घूम घाट के हमारे समाज में ही रहता है, लेकिन वो समाज को बदलने का काम करता है। परिवार से कोई मोह माया नहीं रखता है, लेकिन वो जो है हमारे समाज को बदलने का काम करता है, भिक्षा लेकर के खाना खाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जीवन का 4था पहलू, ठीक है, संन्यास का जो जिक्र है वो जबलोपनिषद में है। चलिए तो उपनिषद लगभग यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं हम लोग 5वां जो हमारा ग्रंथ है वो ग्रंथ है मैत्री यानी संहिता। ठीक है, मैत्री यानी संहिता जो है ये विवाद में रहता है, ज्यादातर जो है ये विवाद में रहता है, बहुत ज्यादा विवाद में रहता है। इसलिए जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और हमने इतना डिटेल में दिया है कि इतना डिटेल में शायद आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है, और इतना सटीक तरीके से आपने पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैत्री यानी संहिता। यहां से पहले हम लोगों ने क्या क्या जिक्र किया था, पहला हम लोगों ने जिक्र किया वेद के बारे में, दूसरा हम लोगों ने जिक्र किया ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, तीसरा हम लोगों ने जिक्र किया किस चीज का, तीसरा ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक के बारे में, चौथा उपनिषद के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। अब 5वां हम लोग देख रहे हैं मैत्री यानी संहिता के बारे में। इसमें देखिए खास करके इसमें कहा गया है कि स्त्री मतलब औरत, पासा मतलब बोलते हैं लूडो का जो गोटी होता है ना, वो ऐसे चलाते हैं ना, फेंकते हैं, जिसमें कि इस तरह से देखे होंगे, इस तरह से लूडो का जो ये डाई होता है उसमें एक तरफ 1, दूसरी तरफ 2 बिंदा, तीसरी तरफ 3 बिंदा। इससे क्या करता था, लोग जुआ खेलते थे। इससे क्या करते थे, लोग जुआ खेलते
थे। तो समझिए पासा मतलब समझिए आप यहाँ पर सोचिए कि जुआ के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। तो स्त्री हो गया मतलब औरत हो गया, पासा यानी जुआ हो गया, और शराब हो गया। कहा जाता है कि ये तीन चीज जो है मैत्री यानी संहिता में बताया गया है, ये तीन चीज जो है प्रमुख बुराई है, ठीक है। मतलब ये तीनों चीज बहुत बुरी चीज है। सोच के देखिए कितना मतलब औरत के प्रति जो है, ठीक है, महिलाओं के प्रति उस काल की नकारात्मक सोच को दर्शाता है, ठीक है, कि औरत के प्रति कितनी ज्यादा नफरत है, घृणा है। कि शराब, जुआ और स्त्री को जो है एक कैटेगरी में रखा गया, मतलब कि स्त्री को शराब और जुआ की तरह ट्रीट किया जाता है कि ये बुरी चीज है, ठीक है। कहने का मतलब है महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच को दर्शाता है। तो ये चीजों का जिक्र किसमें किया गया है? मैत्री यानी संहिता ग्रंथ में किया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए, इसमें महिलाओं को, इसमें जो है महिलाओं को सभाओं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति नहीं देती है, ठीक है। कहने का मतलब है इसमें कहा गया है कि महिलाओं को जो है ना सभा हो, चाहे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो, धार्मिक कार्य हो रहा हो, वहां पर भाग लेने से मना किया गया है। और क्या है महिलाओं के बारे में इसमें? और है कि उस समय विवाह की उम्र कम होने के कारण लड़कियों को शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता था। मतलब वैदिक काल की बात कर रहे हैं या उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे लड़कियों की जो शादी हो जाती थी, विवाह जो हो जाता था, वो कम उम्र में हो जाता था, जिस वजह से जो है उनको शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता था। मतलब वो पढ़ लिख नहीं पाती थी, जिस कारण वे धार्मिक कर्मकांड को समझने में असमर्थ हो जाती थी। इसीलिए जब कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको धार्मिक चीजों से उतना धार्मिक चीज उसको समझ में नहीं आएगा। बस जो लोग बता दिया वही चीज को मानने लग जाते हैं। अभी भी देखे होंगे कि एक जो पढ़ा लिखा नहीं है व्यक्ति, मतलब जो अनपढ़ व्यक्ति है, उसको आप कुछ भी बता दो, मतलब कोई भी अंधविश्वास का चीज बता दो, जैसे कि रात बोल दो कि रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, वो मान लेंगे, ठीक है। रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, वो मान लेंगे। तो ये अंधविश्वास सब चीज जो है ना, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उस टाइम जो कम उम्र में शादी हो जाता था, जिस वजह से पढ़ नहीं पाता था, तो महिला जो है वो धार्मिक कर्मकांड को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं। इसका भी जिक्र जो है मैत्री यानी संहिता में किया गया है। चलिए, अगला है कि महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने से रोका जाता था। मतलब महिला जो है वो वेद, 4 वेद जो है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसका अध्ययन नहीं कर सकती थी। महिलाओं को वेदों की यानी कि महिला वेद का अध्ययन नहीं कर सकते थे, जिससे वह धार्मिक और दार्शनिक बहसों से दूर हो गई थी। मतलब कि उनको कंप्लीट नॉलेज हो ही नहीं पता था कि महिला को कि ग्रंथ में लिखा क्या है, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए मना किया जाता था। उसको पढ़ने के लिए, महिलाओं को वेद पढ़ने के लिए रोका जाता था, जिस वजह से उसको सही धार्मिक ज्ञान और सही दार्शनिक ज्ञान उसको नहीं मिल पाती थी। तो ये मैत्री यानी संहिता जो है ये महिलाओं के खिलाफ, मतलब इसमें इतना चीज लिखा गया है कि ये ज्यादातर चर्चा में रहते हैं, तो इसीलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए, अब आते हैं हमारा छठा चीज है स्मृति ग्रंथ। ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। स्मृति ग्रंथ के बारे में देखते हैं कि वेदों के बाद हिंदू धर्म के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यानी कि वेद के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है स्मृति ग्रंथ। वेद के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है वो है स्मृति ग्रंथ। याद रहेगा, स्मृति ग्रंथ, ठीक है। बेसिकली स्मृति ग्रंथ है क्या चीज, जैसे हमने आपको समझाने का प्रयास किया था ऊपर में। चलिए एक और से देख लेते हैं। जैसे हमने समझाया था ब्राह्मण ग्रंथ क्या है कि वेदों को डिटेल में बताया गया है गद्य के रूप में, उसको हम लोग कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया था आपको आरण्यक के बारे में कि आश्रम व्यवस्था को जो बताने का काम किया गया है, मतलब कि आश्रम जीवन को जो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया उसको आरण्यक कहते हैं। तो कहने का मतलब है इन्हीं तरह से बताइए कि स्मृति ग्रंथ क्या है। तो स्मृति ग्रंथ है ये ऋषि मुनि द्वारा लिखा गया, मतलब ये अपने से लिखा गया है। इसमें जो है कुछ चीजें अपने से ऐड की गई है, ठीक है। ये कोई गॉड वगैरह के द्वारा नहीं कहा गया। ये जो स्मृति ग्रंथ है ये ऋषि मुनि जो हमारे यानी पुराने जो ऋषि मुनि हुआ करते थे प्राचीन काल के, उन्होंने लिखा। क्यों लिखा ये चीजें समझने वाली बात है, ठीक है। देखिए, यह ग्रंथ ऋषियों द्वारा श्रुति की शिक्षाओं, श्रुति बोलते हैं वेद को, यानी कि वेद की शिक्षाओं को सरल रूप में याद कर लिखा गया है। मतलब कि देखिए इसमें हुआ क्या है कि ऋषि मुनि जो है वो क्या करते थे, वेद को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते थे। वेद को पढ़ने के बाद उसका जो निचोड़ होता था, जो कि आदमी को समझाया जा सके, उसका जो निचोड़ होता था, मतलब कि शॉर्ट नोट्स जो होता था, उसको लिखा गया है। उसको एक किताब के रूप में लिखा गया है ताकि समाज के लिए नियम और कानून बनाया जा सके, ताकि समाज के लिए क्या हो, नियम और कानून बनाया जा सके। इसी को हम लोग कहते हैं स्मृति ग्रंथ। इसीलिए स्मृति ग्रंथ को हम लोग कहते हैं कि हिंदू नियम और कानून का ये ग्रंथ है।
ठीक है, हिंदू नियम और कानून का ग्रंथ है। जैसे कि मुस्लिम में आपने सुना होगा सरिया लॉ, तो सरिया ग्रंथ उसी तरह से है जैसे स्मृति ग्रंथ है। मतलब स्मृति ग्रंथ में भी हिंदू से रिलेटेड नियम कानून बताए गए हैं, समाज से रिलेटेड, उसी तरह से मुस्लिम समाज से रिलेटेड जो नियम कानून जो है वो उसको बोलते हैं हम लोग सरिया। चलिए अब देखिए, बात समझ में आ गया होगा कि ग्रंथ यानी कि वेद का जो निचोड़ है उसको ऋषि मुनि ने एक जगह पर लिखा ताकि समाज के लिए जो है कोई नियम और कानून बनाया जा सके, उसी को हम लोग स्मृति ग्रंथ बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के स्मृति ग्रंथ, कुछ स्मृति ग्रंथ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है मनुस्मृति। यह सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र है, याद रहेगा, सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र है, जिसमें शुंग काल की यानी कि शुंग राजवंश हुआ करता था, शुंग वंश के राजा जो हुआ करते थे उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी नियमों का विस्तार से वर्णन है इसमें। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि शुंग राजवंश के बारे में। जैसे मुगल पढ़ते हैं ना, जैसे मुगल पढ़ते हैं, जैसे चौहान वंश पढ़ते हैं, जैसे पाल वंश पढ़ते हैं, जैसे गुप्ता वंश पढ़ते हैं, जैसे मौर्य वंश पढ़ते हैं, उसी तरह से शुंग वंश भी है। तो शुंग वंश के बारे में पूरा डिटेल जो है, यानी कि शुंग वंश के बारे में जो नियम कानून चलते थे उसको मेंशन किया गया किसमें, मनुस्मृति में। ठीक है, मनुस्मृति जो है कोई धार्मिक किताब नहीं है, क्योंकि यह ऋषि मुनि द्वारा लिखा गया सबसे पहली बात। और ये किस पीरियड के लिए लिखा गया है, तो ये शुंग काल में जो नियम कानून हुआ करते थे उसके लिए लिखा गया। शुंग काल में जो नियम कानून है उसकी जानकारी मनुस्मृति देता है, यानी कि वहां के चाहे सामाजिक स्थिति हो या राजनीतिक हो या कोई कानूनी नियम हो उसकी जानकारी देता है मनुस्मृति। शुंग काल की जानकारी कौन देता है, मनुस्मृति। अगला है नारद स्मृति। ठीक है, अगला ग्रंथ कौन सा है, नारद स्मृति। तो याद रखिएगा, इसमें गुप्त काल की न्याय और कानून से संबंधित विस्तृत जानकारी बताए थे मैंने ना, कि इसमें ज्यादा स्मृति ग्रंथ ही कानून का ग्रंथ है, न्याय का ग्रंथ है, मतलब के रूल का ग्रंथ है। तो मनुस्मृति में बस इतना याद रखना है कि शुंग काल के जो नियम कानून थे उसकी चर्चा है, और नारद स्मृति में गुप्त काल के जो नियम कानून है उसकी चर्चा है। लगभग मतलब 500 ईस्वी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 500 ईस्वी की बात कर रहे हैं, इसकी चर्चा है। अब आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर छठा चीज है वेदांग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदांग। वेदों को सही ढंग से समझने, सुनने, पढ़ने और अनुष्ठान मतलब पालन करने के लिए विकसित किया गया था। यानी कि वेदांग की रचना क्यों हुई थी, ताकि आप लोग, ताकि हम लोग वेदों को सही ढंग से सुन सके, सही ढंग से समझ सके, सही ढंग से पढ़ सके और उसके नियम कानून का पालन कर सके, इसीलिए वेदांग की रचना की गई थी। और जो इंपॉर्टेंट वेदांग है वो 6 है। ठीक है, 6 वेदांग के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बनते हैं। पहला वेदांग शिक्षा। इसमें क्या कहा गया है, तो शिक्षा वेदांग का जो मुख्य उद्देश्य है वो वैदिक मंत्रों को सही तरीके से संरक्षित करना था ताकि उच्चारण में कोई गलती ना हो। मतलब समझिए, शिक्षा वेदांग जो लिखा गया वो क्यों लिखा गया है, ताकि जो हमारा वेद है, चारों वेद है, उसमें जो मंत्र लिखा गया है उसका उच्चारण हम लोग सही से कर सके। बात समझ में आया, उसका सही तरीके से उच्चारण कर सके, उच्चारण में कोई गलती ना हो, इसका नियम कानून किस में लिखा गया है, शिक्षा वेदांग में लिखा गया है। याद रह जाएगा आपको, मुझे पता है। अगला है कल्प वेदांग। अगला क्या है, कल्प वेदांग। याद रहना चाहिए, कल्प वेदांग में क्या कहा गया है, इसमें जो वैदिक टाइम में मतलब कि जो हमारे चारों वेद है उसमें जो भी कर्म कांड या अनुष्ठान बताया गया था, मतलब जो भी कर्म कांड या अनुष्ठान बताया गया था उसके विधि विधान के बारे में इसमें चर्चा है, उसके रूल के बारे में चर्चा है कि ये मतलब जैसे एक बात मैं बताता हूं, जैसे कि पूजा करना है, कोई पूजा आया काली पूजा, तो उसको कैसे करना है, इसकी जो विधि विधान है वो किसमें बताया गया है, वो कल्प वेदांग में बताया गया। मतलब पूरा डिटेल से जो है कल्प वेदांग में बताया गया, याद रह जाएगा। अगला वेदांग है व्याकरण वेदांग। अगला वेदांग जो है वो है व्याकरण वेदांग। और व्याकरण वेदांग का क्या कोई उद्देश्य है कि हमारे जो वेद है, वैदिक ग्रंथ है, उसमें जो कुछ शब्द यूज होते हैं, जो वाक्य यूज होते हैं, उसका अर्थ ना बदले, उसका रूप ना बदले, मतलब के व्याकरण में कोई गलती ना हो। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे मैं एक बात बोल देता हूं कि मैं खाते हूं, तो ये बताइए इसमें क्या गलती है, इसमें ग्रामर गलती है, खाते नहीं होगा बल्कि यहां क्या हो जाएगा, खाता हूं। बात समझ में आया। और कोई लड़की बोलेगी तो उसके लिए हो जाएगा मैं खाती हूं। बात समझिए, यहां पर जो है ग्रामर की वजह से जो है ये पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। तो
मीनिंग चेंज ना हो, मतलब कि वेद के जो मंत्र है उसका मीनिंग चेंज ना हो, उसका अर्थ चेंज ना हो, उसका रूप चेंज ना हो, इसके लिए एक वेदांग की रचना की गई है जिसको हम लोग बोलते हैं व्याकरण वेदांग। और सबसे पुराना, सबसे प्रसिद्ध जो व्याकरण वेदांग है वो है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी व्याकरण की सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, यानी कि व्याकरण की जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है अष्टाध्यायी। और इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है पाणिनि ने। किसने लिखा है? पाणिनि ने। तो याद रखिएगा कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है व्याकरण की सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। याद रह जाएगा ना। चलिए, अगला वेदांग है निरुक्त वेदांग। चौथा वेदांग क्या है? निरुक्त वेदांग। इसमें किस चीज के बारे में बताया गया है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य वेदों में प्रयुक्त शब्दों को सही अर्थ को समझना। मतलब देखिए, यहां पर है मिस्टेक से आपको बचाता है। ठीक है, मिस्टेक से बचाता है, मतलब ग्रामेटिकल अगर कोई एरर है उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। इसकी व्याख्या किसमें है? व्याकरण वेदांग ने। लेकिन उसका अर्थ क्या है, उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, इसकी चर्चा जो है वो किसमें है? निरुक्त वेदांग में। मतलब निरुक्त वेदांग में किसी भी अर्थ को समझाया गया है, किसी भी चीज को जो है एक्सप्लेन किया गया है सही तरीके से। किसी चीज का जो अर्थ है वो अच्छे तरीके से समझाने का काम करता है, वो निरुक्त वेदांग है। और याद रखिएगा, यास्क नाम करके एक आदमी थे जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा, निरुक्त ग्रंथ लिखा। निरुक्त ग्रंथ लिखा जो इस क्षेत्र की, यानी कि निरुक्त वेदांग की सबसे फेमस पुस्तक है। निरुक्त वेदांग की सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम है निरुक्त, जिसे लिखा है यास्क ने। अगला देखिएगा, यहाँ पर है छंद वेदांग। पांचवा वेदांग है छंद वेदांग। और छंद वेदांग जो है, चारों जो वेद है उसमें जो भी मंत्र है उसके छंद और लय का अध्ययन कराता है। ठीक है, छंद और लय का अध्ययन कराता है, मतलब ट्यूनिंग के बारे में बताता है। ठीक है, कि किस लय में किस चीज को पढ़ा जाए, किस लय में किस चीज को पढ़ा जाए, इसको, इसके बारे में डिटेल है छंद वेदांग में। मान के चलिए, अगर कोई गाना आप गा रहे हैं, जैसे तुम तो ठहर परदेसी, तो उसको जब गाइएगा तो स्लो मोशन में गाइएगा। अब भोजपुरी के तरह थोड़े तुम तो ठहर स्पीड में नहीं गा सकते ना, मतलब उसका एक रूल होता है कि इसको इसी लय में पढ़ना है। तो वो चीजें जो है छंद वेदांग में बताया गया है। चलिए, छंद वेदांग की जो पुस्तक है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसका नाम है छंद शास्त्र, जिसे लिखा है पिंगल ने। जिसे किसने लिखा है? पिंगल ने लिखा है। चलिए, अगला है ज्योतिष वेदांग। अगला क्या है? ज्योतिष वेदांग। नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें भविष्यवाणी किया जाता होगा। तो ज्योतिष वेदांग में जो है सूर्य हो, चंद्रमा हो या अन्य कोई भी खगोलीय पिंड हो, मतलब देखते हैं ना, ज्योतिष क्या करता है? सूर्य, चंद्रमा, फला ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र, शनि, रवि, मतलब सभी ग्रह जो भी हम लोग बोलते हैं उसको खगोलीय पिंड, चाहे चंद्रमा चाहे सूरज, उसकी स्थिति का अध्ययन करके शुभ समय पर यज्ञ और अनुष्ठान किया जा सके। मतलब यज्ञ करने का शुभ समय कैसे पता करें, इसका जो अध्ययन है वो किसमें है? ज्योतिष वेदांग में। और ज्योतिष वेदांग की जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम ही है वेदांग ज्योतिष। याद रह जाएगा। चलिए, अगला है हमारा पुराण। अगला जो आता है बारी वो आता है पुराण। नोट कुरान, पुराण PURAN। तो पुराण में भी जो है बहुत ज्यादा डिटेल है, मतलब कि हमारे ग्रंथ के रूप में पुराण भी एक ग्रंथ है। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। मतलब कि भारत के जो भी प्राचीन काल की कथा है, कहानी है, उसका सबसे सटीक जो है, सबसे सटीक विवरण, सबसे मतलब क्रमबद्ध कहे तो मतलब सीरियल वाइज जो विवरण मिलता है वो किसमें मिलता है? वो पुराण में मिलता है। वो किसमें मिलता है? पुराण में मिलता है। तो याद रखिएगा, टोटल पुराणों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 18, जिनमें से 5 बहुत ही ज्यादा फेमस है। कौन कौन से पुराण? मत्स्य पुराण बहुत ज्यादा प्रचलित है, फिर अगला है वायु पुराण, फिर अगला है विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, और फिर लास्ट में है भागवत पुराण। तो ये 5 पुराण जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है। कौन कौन? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। ये 5 पुराणों में ही किसी भी राजाओं का, उस टाइम के जो राजा हुआ करते थे, उसकी वंशावली और शासन काल के बारे में जानकारी मिलती है। बात समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करते हैं कि टोटल पुराण तो 18 है, लेकिन उनमें से जो 5 पुराण है, मत्स्य, विष्णु, वायु, ब्राह्मण, भागवत, ये 5 पुराणों में ही उस टाइम के जो राजा हुआ करते थे उसकी वंशावली की, मतलब कि उसका बेटा कौन है, उसका बेटा कौन है, यानी कि उसके फैमिली ट्री और उसके शासन काल की जो जानकारी है वो मिलती है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर पुराण देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण पुराण, जिसमें से पहला है मत्स्य
पुराण, जिसमें से पहला क्या है, मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना पुराण है। ठीक है, सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में जल प्रलय और मनु की कथा का वर्णन है, यानी कि जल प्रलय और मनु की कथा का भी वर्णन किसमें है, मत्स्य पुराण में। शतपथ ब्राह्मण में भी हमने पढ़ा था जल प्रलय और मनु की कथा का वर्णन, शतपथ ब्राह्मण में भी जिक्र है और वही जिक्र है, सेम चीज का जिक्र जो है मत्स्य पुराण में भी है, सेम चीज का जिक्र जो है मत्स्य पुराण में भी है। इससे जो है आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, यानी कि दक्षिण भारत में जो आंध्र सातवाहन राजवंश थे उसकी जानकारी जो है मत्स्य पुराण में मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है, तो मत्स्य पुराण में मिलती है। चलिए अगला है गरुड़ पुराण। अगला क्या है, गरुड़ पुराण। और गरुड़ पुराण में जो है किस चीज के बारे में बताया गया है, तो इसमें मृत्यु के बारे में बताया गया है, पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है, कर्म के बारे में बताया गया है, धर्म और अधर्म के बारे में बताया गया है। मतलब कि मृत्यु के बाद क्या होगा, हमारा पुनर्जन्म होगा, किस रूप में होगा, इसके बारे में, हम जो काम करेंगे उसके हिसाब से क्या सजा मिलेगी, और हम जो है कौन सा काम अच्छा है कौन सा काम बुरा है, इसकी जानकारी जो है किस पुराण में है, वो है गरुड़ पुराण में। याद रखिएगा गरुड़ पुराण में है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है वो है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण जो है सबसे बड़ा पुराण है, याद रह जाएगा, स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है, जिसमें तीर्थ यात्रा यानी कि किसी भी धार्मिक यात्रा के बारे में इसमें बताया गया है, पवित्र स्थान के बारे में विस्तृत जानकारी है। मतलब कि स्कंद पुराण जो है सबसे बड़ा पुराण होने के साथ साथ इसमें तीर्थ यात्रा और पवित्र स्थान के बारे में डिटेल मिलता है। जैसे कि तीर्थ यात्रा करता है ना आदमी, कि जैसे प्रयागराज में अभी कुंभ मेला हुआ था, तो कहने का मतलब लोग वहां गए ना यात्रा करने के लिए, या कोई मंदिर है, मान के चलिए झारखंड के देवघर में एक मंदिर है, लोग वहां जाते हैं ना जल चढ़ाने के लिए, तो जो तीर्थ यात्रा होती है उसका डिटेल किसमें, स्कंद पुराण में है। या जो पवित्र जगह है, कुछ जगह जो पवित्र जगह है उसका जिक्र, जैसे प्रयागराज एक पवित्र जगह है, उसका डिटेल किसमें है, स्कंद पुराण में है। ठीक है, चलिए अगला पुराण है विष्णु पुराण। और विष्णु पुराण में जो है विष्णु के बारे में बताया गया है, विष्णु और उसके जो भी अवतार है, यानी कि विष्णु और उसके जो भी अवतार है, जैसे कि राम और कृष्ण, ये सभी विष्णु का ही तो अवतार है। इनके जीवन की कथाओं के बारे में वर्णन करता है, इनके जीवन के बारे में वर्णन इसमें किया गया है। और साथ ही याद रखिएगा मौर्य वंश की जानकारी भी किसमें मिलती है, विष्णु पुराण में मिलती है। मतलब इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि विष्णु पुराण ज्यादा पुराना नहीं है। विष्णु पुराण में जब मौर्य वंश की जानकारी है, इसका मतलब मौर्य वंश के टाइम पे या मौर्य वंश के बाद इस पुराण को लिखा गया होगा, विष्णु पुराण को। बात समझ में आया, या तो मौर्य वंश के टाइम पे या तो मौर्य वंश के बाद जो है इस पुराण को लिखा गया होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और हमने पढ़ा था अभी कि मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। चलिए अगला देखिएगा वायु पुराण। अगला जो है फेमस है वो है वायु पुराण। इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, और गुप्त वंश का पीरियड कब से था, लगभग 500 ईस्वी के आसपास। सोचिए जब इस्लाम धर्म आया उससे कुछ दिन पहले की बात है, जब इस्लाम धर्म आया उससे कुछ दिन पहले या उसके टाइम पे, मतलब वायु पुराण में जो है, वायु पुराण ज्यादा पुराना नहीं है, इसमें जो है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। मतलब कि वायु पुराण जो है गुप्त वंश के बाद यानी 500-600 ईस्वी के आसपास वायु पुराण को लिखा गया होगा। बात समझ में आया। इसमें स्त्रियों तथा शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। कहने का मतलब है, आपको पता है, चाहे वो स्त्री हो, महिला हो, चाहे शूद्र हो, मतलब कि जो नीच जाति के थे, शूद्र हो, उसको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। लेकिन महिला और शूद्र भी जो है पुराण को सुन सकते थे, पुराण को सुन सकते थे। ऐसा किसमें कहा गया, ऐसा कहा गया है वायु पुराण में। वायु पुराण में कहा गया है कि जो महिला और शूद्र वेद को पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन उसकी सुविधा के लिए पुराण को बनाया गया, और महिला हो चाहे शूद्र हो वो भी पुराण को सुन सकते थे। और पुराण की जो है इसका जो पाठ यानी कि इसको जो पढ़ा जाता था वो मंदिरों में पढ़ा जाता था। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे देखेंगे कि इंपॉर्टेंट जो 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो भी हमने ब्राह्मण ग्रंथ से लेकर के यहां तक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड जो 25 क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए हम अभी जो ऑब्जेक्टिव करेंगे वो कहां से लेकर के जिक्र होगा। देखिए पहले हमने पढ़ा ब्राह्मण ग्रंथ, इसके बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा आरण्यक के बारे में, फिर उपनिषद के बारे में, फिर हमने पढ़ा मैत्री यानी संहिता के बारे में, फिर हमने स्मृति ग्रंथ के बारे में पढ़ा, फिर हमने यहाँ पर पढ़ा
पुराण के बारे में। तो इन सभी चीजों का मिला जुला क्वेश्चन हम लोग अभी करने वाले हैं 25 क्वेश्चन, जो कि आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मैं किसी एक एग्जाम को टारगेट करके नहीं बनाता हूं वीडियो, ठीक है। मेरा टारगेट है कि सभी एग्जाम जो है कवर हो सके, ठीक है। ये थोड़ा डिटेल में हो जाता है, लेकिन कम से कम आप एक बार पढ़िएगा ना तो आपको समझ में बहुत सारी चीजें आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ किस भाषा शैली में लिखे गए हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो गद्य में लिखा गया है, याद रहेगा। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो किस में लिखा गया है? गद्य में लिखा गया, मतलब कहानी के रूप में लिखा गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, कि ब्राह्मण ग्रंथ मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये मुख्य रूप से यज्ञ और अनुष्ठान से संबंधित है, मतलब यज्ञ और अनुष्ठान का कंप्लीट डिटेल दिया गया है। किसमें? ब्राह्मण ग्रंथ में। आपको बताए थे कि वेद में जो है यज्ञ और अनुष्ठान के बारे में जो लिखा गया है उसको डिटेल में लिखने का काम किसमें किया है? ब्राह्मण ग्रंथ में किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन कहता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ का ही पाठ है, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। हमने आपको ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ बताए थे, कौन कौन सा? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। तभी तो क्वेश्चन आप जब कीजिएगा ना तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा पीछे का, और आप क्या याद कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि सुनसैप की कथा किस ग्रंथ में मिलती है। सुनसैप की कथा, सुनसैप जैसे आ जाए, सुनसैप की कथा का वर्णन अगर हो तो याद रखिएगा ये किसके बारे में है? ये राजा हरिश्चंद्र के बारे में है। ये राजा हरिश्चंद्र और वरुण देवता जो थे उसके बीच में जो विवाद हुआ था उसके बारे में है। और ये विवाद क्या था आपको पता होगा, इनकी कहानी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है सुनसैप जो है ये किसके बारे में है? राजा हरिश्चंद्र और वरुण देव के बारे में है। और ये किसमें है, यानी किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में ही लिखा हुआ है। बात समझ में आया? ये ऐत्रेय ब्राह्मण में ही इसका जिक्र किया गया है। चलिए पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो आपको बताए थे शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण, जिसमें जल प्रलय का वर्णन है, जिसमें मनु का वर्णन है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। चलिए अब अगला आता है, देखिएगा यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, जल प्रलय और मनु की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है। तो ये किस में वर्णित है? शतपथ ब्राह्मण में ही वर्णित है। चलिए सातवां क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पर कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी जो है किसमें कहा, यानी कि स्त्री को जो है महिला का आधा हिस्सा बताया। किसमें बताया? महिला को जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देने का काम किया कि पुरुष जो है महिला के बिना अधूरा है। तो ये किसमें कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी कि जिसका दिल बड़ा होता है वो क्या करता है? हर किसी को इज्जत देता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ऐसे याद रख लीजिएगा, यानी कि स्त्री और पुरुष का इज्जत किसमें किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में, जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें मनु और जल प्रलय का वर्णन है। चलिए अगला है गौपथ ब्राह्मण। याद कीजिए, जिसके बारे में हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया आपको। ये गौपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। गौपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रह जाएगा। चलिए नवा क्वेश्चन देखिएगा, आरण्यक ग्रंथ जो है किस विषय से संबंधित है। तो आपको बताए थे आ से आरण्यक, आ से आश्रम, यानी कि आश्रम व्यवस्था और ध्यान से संबंधित है। मतलब जंगल में जाकर के क्या करते थे? पारिवारिक जीवन, लोग इसको छोड़ करके गृहस्थ जीवन को जंगल में जाकर के कुटिया बना करके वहां क्या करते थे? ध्यान लगाते थे, यानी कि आश्रम वाला जीवन जीते थे। तो याद रह जाएगा, आरण्यक में जो है आश्रम व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए अगला देखिएगा, 10वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में कितने आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध है। वर्तमान में टोटल आपको हमने बताया था कि 7 आरण्यक ग्रंथ अभी उपलब्ध है। कुल उपनिषद की संख्या कितनी है? ये भी हमने आपको पढ़ाया था 11वां क्वेश्चन की टोटल उपनिषद की संख्या वो कितनी है? 108। चलिए अगला देखिएगा 12वां क्वेश्चन कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है। तो सबसे बड़ा उपनिषद आपको हमने बताया था, सबसे बड़ा नाम से ही पता चल जाएगा, बृहदारण्यक उपनिषद। क्या पढ़ेंगे? बृहदारण्यक उपनिषद, यानी बृहद मतलब बड़ा उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। 13वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया। किससे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसको हम लोग मुंडक उपनिषद बोलते हैं। चलिए अगला देखिएगा 14वां क्वेश्चन कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है। तो सबसे छोटा उपनिषद मंडूक के उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है?
मंडूक्य उपनिषद, इसमें मात्र 12 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 12 श्लोक थे। ठीक है, 12 श्लोक ही थे, जो सबसे छोटा उपनिषद है, तो याद रह जाएगा आपको। 15वां क्वेश्चन है, यम और नचिकेता के मृत्यु के बीच में जो संवाद हुआ था, यानी कि मृत्यु के देवता यम और नचिकेता के बीच में जो संवाद हुआ था, उसका जिक्र किसमें है? उसका जिक्र है कठोपनिषद में। किसमें है? कठोपनिषद में। ये भी याद रख लीजिएगा। अगला देखिएगा 16वां क्वेश्चन कि मनुस्मृति में किस काल की सामाजिक स्थिति का वर्णन है? आ गया ना, मनुस्मृति में किस काल की सामाजिक स्थिति का वर्णन है? तो याद रखिएगा, शुंग काल की सामाजिक स्थिति का वर्णन है। किस काल की? शुंग काल की। 17वां क्वेश्चन आप देखिएगा, नारद स्मृति, अगला स्मृति क्या है? नारद स्मृति में किस विषय से संबंधित है? तो नारद स्मृति जो है कानून और न्याय व्यवस्था से संबंधित है। नारद स्मृति जो है कानून और न्याय व्यवस्था से संबंधित है। चलिए अगला स्मृति देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पाणिनि की अष्टाध्यायी, मतलब अष्टाध्यायी जो पुस्तक है ये किसने लिखा? पाणिनि ने। तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है ये किस वेदांग से संबंधित है? तो ये व्याकरण से संबंधित है। अष्टाध्यायी व्याकरण की पुस्तक है, किसने लिखा? पाणिनि ने। तो याद रखिएगा, व्याकरण वेदांग से संबंधित कौन सा पुस्तक है? अष्टाध्यायी। चलिए अगला देखिएगा 19वां क्वेश्चन, यास्क की निरुक्त, नाम से ही पता चल जाएगा किस वेदांग का प्रमुख ग्रंथ है? निरुक्त, निरुक्त जो पुस्तक है, पहले इसको लिखा किसने? इसको लिखा यास्क ने, और निरुक्त जो है वो निरुक्त वेदांग का ही ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन कि पिंगल के छंद शास्त्र, छंद शास्त्र आपको याद रह जाएगा। छंद शास्त्र सबसे पहली बात किसने लिखा? पिंगल ने लिखा। किसने? पिंगल ने। और छंद शास्त्र जो है किस विषय से संबंधित है? तो आपको पता है छंद शास्त्र में छंद और लय से संबंधित है। मतलब आपको हमने बताया था ना कि छंद शास्त्र जो है, ये जो छंद शास्त्र वेदांग जो है, छंद वेदांग जो है, इसमें बताया गया कि किस मंत्र को किस लय में पढ़ना है, किस छंद के अनुसार पढ़ना है। मतलब कि आपको हमने ये भी समझाने का प्रयास किया कि किसी गाना को उसी के ट्यून में बोलना पड़ता है, ना कि दूसरे ट्यून में बोलिएगा ना तो वो गाना आपको अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। बात समझ में आया? 21वां क्वेश्चन देखिएगा, 21वां क्वेश्चन कि वेदांग की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांग की कुल संख्या 6 है। टोटल कितने वेदांग है? 6 वेदांग है। अगला देखिएगा, मत्स्य पुराण से संबंधित किस वंश की जानकारी मिलती है? आपको हमने बार बार पढ़ाया कि मत्स्य पुराण, मछली समुद्र में होता है और समुद्र दक्षिण भारत में है। मछली समुद्र में होता है, मत्स्य का मतलब होता है मछली, और मछली समुद्र में होता है और समुद्र जो है दक्षिण भारत में है। मतलब इसमें दक्षिण भारत के सातवाहन वंश की जानकारी दिया गया है। दक्षिण भारत के सातवाहन वंश की जानकारी दिया गया है। ठीक है, मत्स्य पुराण भी ज्यादा पुराना नहीं है, सातवाहन वंश के बाद लिखा गया। सातवाहन वंश ईसा पूर्व, मतलब जब स्टार्ट हुआ था ईस्वी, उससे कुछ दिन पहले की बात है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 23वां क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? सबसे बड़ा पुराण याद रखिएगा, सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण जो है सबसे बड़ा पुराण है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 24वां क्वेश्चन कि विष्णु पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो ये हमने टोटल कर लिया 24 क्वेश्चन, और हमने थ्योरी भी पढ़ लिया, और यहां से कहने का मतलब आपका लेक्चर हो गया कंप्लीट। दोस्तों बताइएगा कि इस तरह का वीडियो अगर आप देख लीजिएगा, ये चीजें अगर आप पढ़ लीजिएगा ना, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा।